जस्ट इमेजिन कि तुम एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हें लॉलीपॉप खाने के लिए भी अपने मम्मी पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं। ऐसे में तुम्हारी दुनिया में एक गेम रिलीज होता है जो कि एक वर्चुअल रियलिटी गेम है। अगर तुम्हें इस गेम के अंदर कोई आइटम मिलता है तो वो आइटम तुम बेच सकते हो और उसे बेच के पैसे कमा सकते हो। तो तुम ऐसे में क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम वो गेम खेलोगे, लेकिन 2 महीने बाद अचानक तुम्हें गेम का सबसे पहला रेयर आइटम मिलता है जो कि आज तक किसी को नहीं मिला, और फिर तुम्हारी किस्मत बदल जाती है। वेल, ऐसा ही कुछ हमारे मेन कैरेक्टर के साथ हुआ है। तो चलो यार, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई हमें बताता है एक ऑनलाइन गेम के पास 500 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं और इस गेम ने एक ही मंथ में 400 मिलियन यूजर्स गेन कर लिए थे, क्योंकि ये गेम एक वर्चुअल रियलिटी गेम है और इस गेम के अंदर एक पूरी वर्चुअल दुनिया है। यहाँ तक कि जिन लोगों को ऐसा लगता था कि इस गेम को बनाना पॉसिबल ही नहीं है, आज वो भी इस गेम को एंजॉय करते हैं। और मेरे जैसा एक लड़का जिसके पास लॉलीपॉप खरीदने के भी पैसे नहीं है, वो इस गेम के अंदर कहीं भी घूम सकता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा हीरो बताता है कि मेरा नाम है ली कीहो और मेरी गेम की यूजर आईडी है मोजी। मोजी बताता है कि मैं भी इस गेम का एक प्लेयर हूँ और इस गेम का नाम है सर्किट। तभी मोजी को किसी की आवाज आती है। जब मोजी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे 2 और प्लेयर खड़े हुए थे। उनमें से एक प्लेयर कहता है, तुम यहाँ विकार में खड़े हुए हो, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से हट जाओ, हमें अपने मॉन्स्टर्स को मारने दो। उस प्लेयर की बात सुनने के बाद मोजी उससे माफी मांगता है। वो प्लेयर मोजी को बताता है कि हम दोनों ही क्लीनर्स हैं, हमें एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए। जिसके बाद मोजी बताता है कि मैं एक स्लाइम क्लीनर हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है, सर्किट बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है। इसकी पॉपुलरिटी की वजह से इसकी करेंसी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और गेम के अंदर जो भी आइटम मिलते हैं उनका प्राइस बहुत ज्यादा है। अभी तक हमें बताया गया है कि गेम के अंदर 3 तरह के आइटम हैं। सबसे पहले नॉर्मल आइटम आते हैं, दूसरे नंबर पे मैजिक आइटम आते हैं और तीसरे नंबर पे रेयर आइटम आते हैं। नॉर्मल आइटम्स के अंदर किसी भी तरह की एबिलिटी नहीं होती, इसीलिए उनका प्राइस ज्यादा नहीं है। लेकिन मैजिक आइटम्स का प्राइस काफी ज्यादा हाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर स्टैट होते हैं। इस गेम में तुम जैसे ही लेवल अप करते हो तुम्हें एक स्टैट मिलता है, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा वेपन मिल जाता है जिसमें एक स्टैट है तो तुम्हारी एक लेवल वैसे ही बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि तुम बिना लेवल अप करे पावर को गेन कर सकते हो। तुम्हारे पास जितने ज्यादा स्टैट होंगे तुम्हारी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर किसी पर्सन को एक ऐसी अंगूठी मिल गई जिसके अंदर 3 स्टैट हैं, तो उस पर्सन की पावर एक प्रोफेशनल बॉक्सर जितनी बढ़ जाएगी। इसीलिए जिन मैजिक आइटम्स के अंदर एक स्टैट होता है उनका प्राइस लगभग $10,000 हो जाता है। लेकिन तुम्हें लगा होगा रेयर आइटम का क्या? असलियत तो ये है कि रेयर आइटम आज तक कभी गेम में आए ही नहीं। किसी को नहीं पता रेयर आइटम है या नहीं। तुम ऐसा भी कह सकते हो सर्किट के अंदर अभी मैजिक आइटम ही सबसे ज्यादा रेयर हैं। और रही बात इन स्लाइम्स की, तो ये एक तरह के मॉन्स्टर्स हैं। इन्हें मारने पर हमें रिवार्ड मिलता है, इसीलिए गेम के अंदर काफी सारे प्लेयर हैं जो स्लाइम को मारते हैं। जो भी प्लेयर स्लाइम को मारते हैं उन्हें स्लाइम क्लीनर कहा जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है, इसे मारने के बाद तुम्हें मैजिक आइटम मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं भी पिछले 2 महीने से स्लाइम हंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक मैजिक आइटम देखने के लिए भी नहीं मिला। जिसके बाद मोजी एक दुकानदार के पास जाता है ताकि उसे स्लाइम बेच सके। वो दुकानदार मोजी को बताता है तुम्हें 20 सिल्वर मिलेंगे, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्लाइम मटेरियल आ चुका है। लेकिन मोजी कहता है तुम इसका आधा प्राइस दे रहे हो। दुकानदार बताता है कि वो इससे ज्यादा प्राइस नहीं दे पाएगा, अगर तुम्हें नहीं बेचना तो तुम इसे ले जा सकते हो। लेकिन मोजी उसे नहीं ले जाता और बेच देता है। फिर मोजी एक जगह जाके बैठ जाता है और बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। मोजी बताता है मैं पूरे दिन से स्लाइम हंटिंग कर रहा हूँ और मुझे बस 20 सिल्वर कॉइन्स ही मिले हैं। अगर मैं इसे पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो ये $20 बन जाएंगे। वैसे भी गेम के अंदर स्लाइम की काफी ज्यादा कमी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे हंटर्स इनको हंट करते हैं। मैं भी स्लाइम्स को पिछले 2 महीने से हंट कर रहा हूँ, ये सोच के मुझे कोई मैजिक आइटम मिल जाएगा। लेकिन मुझे आज तक कभी मैजिक आइटम नहीं मिला, बस मुझे स्लाइम्स की बॉडी को बेच के कुछ पैसे मिल गए। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के पास एक तलवार है। ये तलवार एकदम बेसिक तलवार है और इसकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 4 ही बची है। मोजी बताता है अगर तुम्हें एक नॉर्मल तलवार भी खरीदनी है तो उसका प्राइस कम से कम 5 गोल्ड कॉइन है। फिर मोजी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो इतना ज्यादा उदास हो जाता है कि उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं। मोजी बताता है कि ये गेम बहुत ज्यादा बेकार है। इस गेम के अंदर तुम्हारा लक सबसे ज्यादा मैटर करता है। मैं पूरे 2 महीने से काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी ट्यूशन की फीस जमा नहीं कर पाया। अगर मुझे पता होता कि मुझे इतने कम पैसे मिलेंगे तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, बल्कि बाकी प्लेयर्स की तरह इस गेम को एंजॉय करता, या फिर मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेता। ये सब सोचने के बाद मोजी फैसला कर लेता है कि वो गेम छोड़ देगा। लेकिन गेम छोड़ने से पहले मोजी अपनी इन्वेंटरी ओपन करता है। मोजी बताता है कि उसके पास 5 गोल्ड कॉइन है
जिनकी कीमत लगभग $500 है, लेकिन अगर मैं इन्हें पैसे में एक्सचेंज कर लूंगा तो ये तो बेकार हो जाएंगे। जबकि मैं ये गेम छोड़ने वाला हूँ तो मैं इस गेम के अंदर कुछ अच्छा करके जाऊंगा। तभी हमारे हीरो को काफी सारे लोगों की आवाजें आती हैं। सारे के सारे लोग एक प्लेयर से कह रहे थे जल्दी करो, खोल लो इसे। उस प्लेयर के हाथ में एक स्टोन था। वो प्लेयर होप करता है उसे कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन जब वो स्टोन को खोलता है तो उसे एक इंसान के चेहरे वाली मछली मिलती है, जो कि एकदम ट्रास लेवल का आइटम है। सारी की सारी भीड़ उस मोटे का मजाक उड़ाने लगती है। ये सब देख के मोजी मन ही मन कहता है ये तो बिल्कुल लॉटरी जैसा है। पत्थरों को बेचने वाला एनपीसी कहता है अगर वो थोड़े और पत्थर खरीद लेता तो उसे अमेजिंग आइटम मिल जाता, लेकिन उसने और खरीदने की जगह छोड़ दिया। लेकिन क्या तुम में से कोई और है जो पत्थर खरीदना चाहता है? ये तुम्हारी जिंदगी का वन एंड ओनली मौका है। तुम 5 गोल्ड देके कुछ भी जीत सकते हो। उस बुड्ढे की बात सुन के मोजी मन ही मन कहता है 5 गोल्ड एक पत्थर को खोलने के लिए, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। वो बुड्ढा हमारे हीरो से कहता है मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, कैसा रहेगा कि तुम एक पत्थर ओपन करके देखो। मोजी उस बुड्ढे को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुड्ढा मोजी को बताता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से काफी स्पेशल फीलिंग आ रही है। मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी कमाल का लक है। मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हारे जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। उस बुड्ढे की बात सुन के हमारा हीरो थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन मोजी के बाजू में खड़ा हुआ प्लेयर बताता है इस बुड्ढे ने पहले वाले प्लेयर से भी यही बात कही थी। जो सुन के मोजी उस बुड्ढे को घूर घूर के देखने लगता है, लेकिन वो बुड्ढा बहाना बनाते हुए हंसने लगता है। लेकिन मोजी अपना मन बना लेता है कि वो स्टोन खरीदेगा। स्टोन खरीदने के बाद मोजी एक होटल के अंदर आ जाता है। मोजी बताता है कि सारे के सारे लोग उसे फोर्स कर रहे थे कि वो अपना स्टोन वहीं पे ओपन कर दे, लेकिन वो जैसे तैसे वहां से बच के आया है और उसके पास जो भी बचे कुचे पैसे थे उस पैसों से उसने ये होटल बुक कर ली। लेकिन अब मैं इस गेम को छोड़ के जाने वाला हूँ, इसीलिए मैं इस पत्थर को ओपन करके यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मोजी उस पत्थर को ओपन करता है, उस पत्थर के अंदर से लाइट निकलती है और वो पत्थर हवा में फ्लोट करने लगता है। मोजी उस पत्थर को ऐसा करता हुआ देख के हैरान हो जाता है। मोजी बताता है जैसे उस लड़के ने ओपन किया था ये वैसे ओपन नहीं हुआ, इस पत्थर के साथ तो कुछ और ही हो रहा है। धीरे धीरे उस पत्थर के अंदर क्रैक आना चालू हो जाते हैं। जब वो पत्थर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है तो काफी तेज रोशनी निकलती है। रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि बाहर से भी नोटिस की जा सकती थी। मोजी बैठा बैठा देख ही रहा था कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। तभी एक नेकलेस उड़ता हुआ आता है और मोजी के हाथ में आ जाता है। मोजी को पता चलता है कि ये नेकलेस एक रेयर आइटम है। इस आइटम को पहनने से तुम्हारी ताकत +7 हो जाएगी, विटालिटी +4 हो जाएगी, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी +4 हो जाएगी और तुम्हारी इंटेलिजेंस +3 बढ़ जाएगी। मोजी एक रेयर आइटम देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक लड़का सभी से कहता है कि ये सर्किट टीवी है और हम यहाँ पे सर्किट से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज देते हैं। मैं हूँ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रीमर जी हायोन। आज की वीडियो हॉट आइटम्स के बारे में है। हमारा हीरो मोजी ये वीडियो देख रहा था। जी हायोन बताता है हमारा पहला आइटम वो है जो सबसे ज्यादा महंगे प्राइस में बेचा गया था। ये देखो ये एक आईनास रिंग है और इसकी कीमत $72,000 थी। हमें बताया जाता है इस रिंग को पहनने वाला पर सेकंड 4 हेल्थ को बढ़ा सकता है और इसलिए इस रिंग की कीमत बहुत ज्यादा है। और हमारा दूसरा आइटम किसी की भी ताकत को +3 कर सकता है। हमारा मोजी पास्ट में बैठ के ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन आज उसके पास एक रेयर आइटम है जो कि मैजिकल आइटम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मोजी बताता है जब भी वो गेम खेलता है उसे रेयर आइटम मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर गेम में रेयर आइटम ट्रास होते हैं, लेकिन सर्किट के अंदर रेयर आइटम ट्रास नहीं होते। अभी तक गेम के अंदर जितने भी वेपन बेचे गए हैं सारे के सारे मैजिकल वेपन थे, यानी मेरे पास जो आइटम है वो दुनिया का पहला रेयर आइटम है। मोजी अपने हाथ में पड़े हुए रेयर आइटम को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर मोजी घुटने पे बैठ के उस आइटम की पूजा करने लगता है। पूजा करते करते मोजी को ध्यान आता है कि ये आइटम बहुत महंगा होगा। मोजी को याद आता है कि इस आइटम के जितने भी स्टैट हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। ये आइटम किसी की भी हेल्थ को +17 कर सकता है और उसके अलावा ये अपने टीममेट्स को भी हील कर सकता है। साथ ही इसके बाकी सारे स्टैट भी कमाल के हैं। मुझे लगता है इस आइटम की कीमत 1 या 2 मिलियन तो होगी। अगर मैंने इसे बेच दिया तो मैं तो अंबानी बन जाऊंगा, अंबानी। फिर मुझे ट्यूशन की फी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ट्यूशन की फीस भरने के अलावा मैं एक काफी बढ़िया घर ले लूंगा और एक काफी शानदार गाड़ी भी। मुझे इसे जल्दी से जल्दी ऑक्शन हाउस में बेच देना चाहिए। लेकिन मोजी सोचता है क्यों ना वो इसे इस्तेमाल करे, क्योंकि उसने सुना है 3 से 5 स्टैट मिलने के बाद कोई भी बहुत पावरफुल हो जाता है और मुझे एक स्लाइम को मारने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैंने ये आइटम पहन लिया तो मैं हाई रैंक के प्लेयर्स की तरह खेल पाऊंगा, लेकिन मैंने इस आइटम को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं नहीं चाहता कि मैं इसे आसानी से बेच दूं। वैसे भी मैं इसे यूज करने के बाद बेच सकता हूं। मोजी देखता है कि उसकी लेवल 9 है और सारे के सारे स्टैट बेकार हैं, इसीलिए मोजी उस आइटम को अपने गले में पहन लेता है। जैसे ही मोजी उस आइटम को अपने गले में पहनता
पहनता है उसकी पावर बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से मोजी को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। दर्द के मारे मोजी वहीं पे गिर जाता है। मोजी को ये बात समझ में नहीं आती इस गेम के अंदर पेन क्यों होता है। फिर मोजी अपनी इन्वेंटरी से एक सिक्का बाहर निकालता है और उसे 2 उंगलियों से मोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि मोजी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अपनी पावर को बढ़ा हुआ देख के मोजी एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है क्यों ना वो अपनी पावर को इस्तेमाल करके देखे। फिर हमें सेंटर कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है। सेंटर कॉन्टिनेंट एक ऐसा एरिया है जहाँ तुम कभी भी आ सकते हो। सेंटर एरिया के अंदर काफी सारे प्लेयर्स घूमते रहते हैं, इसीलिए तुम किसी भी पार्टी के साथ टीम अप कर सकते हो। उसके अलावा सेंटर एरिया के अंदर सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन जब मोजी उस सिटी के अंदर जाता है तो वो देखता है सभी ने काफी खास आइटम पहन रखे हैं, जिसकी वजह से उसे सेल्फ डाउट होने लगता है। वो सोचता है कि मेरे पास तो कोई भी आइटम है ही नहीं, अगर मैं इस नेकलेस को हटा दूं तो मैं एक भिखारी हूँ, मुझे नहीं लगता कोई भी मेरे साथ टीम अप करेगा। इसलिए मोजी सोलो क्वेस्ट को तलाशने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। जब मोजी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की मोजी से कहती है क्या तुम पार्टी में ज्वाइन होना चाहोगे। उस लड़की की बात सुन के मोजी को भरोसा नहीं होता और वो अपने आजू बाजू देख के कहता है क्या तुम मुझसे कह रही हो। वो लड़की मोजी का हाथ पकड़ के बताती है हमारी पार्टी के अंदर एक जगह खाली है, क्या तुम हमारी पार्टी के साथ रेड करने के लिए चलोगे। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 2 प्लेयर्स का सीन दिखाया जाता है। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से कहता है कि सहारन अभी तक आई क्यों नहीं, अगर वो थोड़ी और लेट हो जाएगी तो हम रेड पे नहीं जा पाएंगे। जो सुन के दूसरा प्लेयर कहता है हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है सहारन जल्दी आ जाएगी। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और हमें पता चलता है कि यही सहारन है। आर्मर वाला प्लेयर देखता है सहारन जिस प्लेयर को लेके आई है वो न्यूवी है, जिसकी वजह से वो सहारन से पूछता है कि तुम उसे क्यों लेके आई हो। सहारन बताती है अजूसी चिंता मत कीजिए। ये देखने में काफी ज्यादा बीक लगता है लेकिन है नहीं। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं भी सरप्राइज हो चुकी थी क्योंकि इसके पास कोई भी आइटम्स नहीं थे, लेकिन वहाँ पे मौजूद सारे के सारे प्लेयर्स में ये सबसे ज्यादा पावरफुल था। हमें बताया जाता है शार्प आई नाम की एक स्किल होती है जो कि सिर्फ आर्चर क्लास के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्किल की मदद से तुम अंदाजा लगा सकते हो सामने वाला प्लेयर कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है कि तुम सभी तैयार हो गए। आर्मर वाला प्लेयर बताता है कि सिल्वोरन हम तैयार हैं, हमारी पार्टी के अंदर 4 मेंबर्स हैं। जैसे ही मोजी सिल्वोरन का नाम सुनता है वो चौंक जाता है और हमें बताता है सिल्वोरन सिल्वर गिल्ड का मास्टर है और एक काफी हाई रैंक का मैजिशियन है। मैंने इसके बारे में सुना था इसके पास 5 मैजिक आइटम है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतने बड़े इंसान के साथ रेड पे जाएंगे। सिल्वोरन सभी से कहता है तुम्हारा शुक्रिया जो तुम इस रेड में आए, आज हम ट्रोल्स को मारने के लिए जाएंगे। ट्रोल्स का नाम सुनने के बाद मोजी बताता है ट्रोल्स एक तरह के मॉन्स्टर हैं। भले ही इनकी लेवल बहुत ज्यादा कम होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। उसके अलावा इनके पास बहुत पावरफुल रीजनरेशन एबिलिटीज होती हैं और इनके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये किसी भी बड़े पत्थर को आसानी से चकनाचूर कर देते हैं। मुझे तो अपने आप पे शक हो रहा है कि मैं इन ट्रोल्स के सामने फाइट कर पाऊंगा। गायल मोजी को बताता है कि ट्रोल्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, अगर एक बार ट्रोल तुम्हारे पीछे पड़ गया तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आर्मर वाला प्लेयर बताता है कि वो काफी स्लो होते हैं और मैजिकल अटैक्स के सामने काफी कमजोर होते हैं, अगर तुम्हें उनसे लड़ना आता है तो तुम उन्हें आसानी से हरा दोगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो पूरे के पूरे सोने की खदान है। मोजी पूछता है कि वो सोने की खदान कैसे हो सकते हैं। मोजी की बात सुन के सहारन बताती है तुम उनकी चमड़ी बहुत हाई प्राइस में बेच सकते हो। ट्रोल्स का खून काफी ज्यादा महंगा बेचा जाता है और उनकी हड्डियों से काफी मजबूत आर्मर बनाए जाते हैं, इसीलिए ट्रोल्स को सोने की खदान कहा जाता है। इसीलिए हमारे जैसे छोटे प्लेयर ट्रोल को हंट करने नहीं जा सकते। सारे के सारे बड़े गिल्ड ने इनकी क्वेस्ट पे कब्जा करके रखा है। आर्मर वाला बंदा कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें रेड पे जाने का मौका मिला है। सहारन बताती है कि ये गिल्ड नए बंदों को एंट्री देगा, इसीलिए सारे के सारे बंदे सबसे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन गायल बताता है अगर उसे ट्रोल का थोड़ा सा ब्लड मिल जाएगा तब भी वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगा क्योंकि उसके बाद वो अपने स्कूल के लोन्स पे कर सकता है। मोजी गायल से पूछता है क्या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। गायल बताता है कि वो कॉलेज के अंदर पढ़ता है और उसे पढ़ाई करने के लिए काफी सारे पैसे चाहिए। गायल की बात सुनने के बाद मोजी बताता है कि वो भी कॉलेज में पढ़ता है और उसे भी काफी सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। गायल मोजी से कहता है फिर तो तुम मेरे पक्के दोस्त हो गए, चलो हम दोनों मिलके अपने अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। सहारन बताती है कि वो भी अपने कॉलेज के दिनों को काफी याद करती है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है सारे प्लेयर्स ध्यान दो, हम ट्रोल्स को मारने का प्लान सभी को बताएंगे तो सभी यहाँ पे आ जाओ। सारे के सारे प्लेयर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। सिल्वर गिल्ड का मास्टर सभी से कहता है अपने मैप के अंदर देखो, कुछ दिनों से हमारे गिल्ड के मेंबर्स ट्रोल के लिए ट्रैप बना रहे थे। उन सभी ट्रैप्स को लगाने में हमारे मेंबर्स को काफी प्रॉब्लम हुई। अब मैं तुम्हें अपना प्लान ध्यान से बताता हूँ। तुम्हें किसी भी ट्रोल को अपने पीछे भगाना है और तुम उस ट्रोल को भगाते भगाते ट्रैप के पास ले आओगे। जैसे ही वो ट्रोल ट्रैप हो जाएगा हम उस पर अटैक कर देंगे और उसे जान से मार डालेंगे।
देंगे, जिसके बाद हम सबका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी ट्रोल्स इंसानों से स्लो होते हैं, अगर हम इस प्लान के हिसाब से चलेंगे तो हम उन्हें आसानी से मार देंगे। सारे के सारे प्लेयर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि बड़े गिल्ड वाकई में कमाल के होते हैं, ये लोग मॉन्स्टर्स को मारने के लिए पहले से प्लान बना के रखते हैं। हमारा हीरो मोजी मन ही मन कहता है मैं अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इस प्लान के हिसाब से मुझे अपनी ताकत इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। गायल आर्मर वाले बंदे से कहता है लेकिन ये तो गलत है। आर्मर वाला बंदा बताता है हम कुछ भी नहीं कर सकते। गायल बताता है मोजी सिल्वर ग्रुप से ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ट्रोल को अपने पीछे भगा के ट्रैप के पास लाएगा, ये सारा काम हम प्लेयर्स को करना है। आर्मर वाला प्लेयर बताता है ये लोग अटैकिंग टीम बना रहे हैं जिससे ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमा सके। सहारन कहती है शुक्र मनाओ कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला है, हो सकता है हमारी किस्मत बहुत अच्छी हो और हमें कोई मैजिकल आइटम मिल जाए। सिल्वर गिल्ड का मास्टर बताता है तुम जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे तुम्हें उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद हमें पॉइंट 3 का सीन दिखाया जाता है। ये भी डंजन का एक एरिया है। इस एरिया के अंदर 3 लड़कों का ग्रुप आया हुआ था। लाल वालों वाला लड़का कहता है हमें बस एक ट्रोल को ढूंढना है। उसका टीममेट बताता है अगर हमें ट्रोल मिल जाएगा तो हमें उसे ट्रैप में फंसाना है, जिसके बाद ये सारे के सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लाल वालों वाला लड़का एक प्लेयर से कहता है संभल के चलो, लेकिन इतने में काफी ज्यादा देर हो जाती है। एक ट्रोल उसका सर पकड़ के फोड़ देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 1 से ज्यादा ट्रोल हैं। वो दोनों प्लेयर इतने ज्यादा ट्रोल्स को देख के डर जाते हैं और वहाँ से काफी स्पीड से भागने लगते हैं। लाल वालों वाला लड़का कहता है कि ट्रैप कहाँ पे लगा है। उसका टीममेट बताता है हमारे सामने जो पेड़ है वहीं पे ट्रैप है, इसीलिए वो दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो उस तरफ जाते हैं उन्हें सिल्वर ग्रुप के बंदे दिखाई देते हैं। सिल्वर ग्रुप के बंदों को देख के उन प्लेयर्स को लगता है कि वो बच गए, लेकिन बचने की जगह वो लोग खास तरह के ग्लू में गिर जाते हैं। सिस्टम बताता है कि स्टिकी ऑयल ट्रैप है, जो भी इस ट्रैप के अंदर फंस जाता है उसकी सारी स्किल बेकार हो जाती है और जब भी इसके अंदर आग लगती है तो ये फट जाता है। फिर वो प्लेयर देखता है कि उसका एक और टीममेट मारा जा चुका है और अब अगली बारी उसकी है, इसलिए वो घबराते घबराते कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे बचाओ। लेकिन सिल्वर गिल्ड के बंदे उसे बचाने की जगह मुस्कुराने लगते हैं। फिर सिल्वर गिल्ड का लीडर अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और इस ट्रैप के अंदर आग लगा देता है, जिसकी वजह से धमाका हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारे हीरो की पार्टी का सीन दिखाया जाता है। आर्मर वाला बंदा कहता है मैं एक ट्रोल को अकेले मार सकता हूँ, एक ट्रोल की अटैकिंग पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जो सुन के सहारन कहती है कि जब भी हमारे सामने ट्रोल आएगा हम उसे आपके लिए छोड़ देंगे और हम सभी के सभी पीछे हट जाएंगे। गायल बताता है कि वो सभी को इन्फॉर्म कर देगा कि आप एक हीरोइक बैटल करते हुए मारे गए। ऐसे ही ये लोग एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और इन लोगों को एक ट्रोल काफी ऊपर से देख रहा था। मोजी का ध्यान उस ट्रोल पे चला जाता है, लेकिन जब वो उस पहाड़ की तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई ट्रोल नहीं था। सहारन मोजी से पूछती है क्या वो पहाड़ तुम्हें पसंद आया। मोजी बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे लगा कि उस पहाड़ पे कोई तो है। तभी अचानक उन दोनों के आसपास परछाई आ जाती है और जब वो दोनों अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने एक ट्रोल आ जाता है। अपने सामने ट्रोल को देख के मोजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ट्रोल मोजी पे अटैक करने ही वाला था कि आर्मर वाला बंदा उसे बचा लेता है, लेकिन ट्रोल की पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो गिर जाता है, जिसके बाद गायल उसका नाम चिल्ला के लेता है और हमें पता चलता है इसका नाम है स्वॉर्ड्समैन। ट्रोल हमारे हीरो को देख के काफी जोर से घुर्राता है, लेकिन हमारा हीरो बहुत ज्यादा डर चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोजी को लगता है कि वो आज और अभी इस ट्रोल के हाथ से मारा जाएगा, लेकिन तभी मोजी के पीछे से कुछ एरो आते हैं और वो सीधा जाके उस ट्रोल को लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ये तीर सहारन ने चलाए हैं। फिर सहारन स्वॉर्ड्समैन को इशारा करती है। सहारन का इशारा देखने के बाद स्वॉर्ड्समैन ट्रोल पे अटैक कर देता है और अपनी एक स्पेशल टेक्निक सील्ड डास का इस्तेमाल करता है। हमें बताया जाता है ये एक डिफेंसिव टेक्निक है, लेकिन तुम इसके साथ अटैक भी कर सकते हो। तुम इस टेक्निक के साथ जिस पे भी अटैक करोगे वो पीछे हट जाएगा। स्वॉर्ड्समैन के अटैक की वजह से ट्रोल काफी पीछे जाके गिरता है, लेकिन वो पेड़ों को पकड़ के जैसे तैसे संभल जाता है। फिर ट्रोल एक पेड़ को उखाड़ लेता है और काफी गुस्से से उन सभी को देख रहा था। सहारन पूछती है क्या तुम ठीक हो स्वॉर्ड्समैन। स्वॉर्ड्समैन बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा के अटैक किया था, फिर भी इसके ऊपर कोई भी खरोंच नहीं आई। सहारन बताती है जब उसने एरो शूट किए थे तब भी इसे कुछ नहीं हुआ था। मोजी उन सभी को आइडिया देता है कि हम इसे ट्रैप की तरफ लेके चलते हैं, वैसे भी ये ट्रोल काफी ज्यादा स्लो होगा। लेकिन गायल बताता है कि ये ट्रोल कोई नॉर्मल ट्रोल नहीं है, जब भी ट्रोल्स आते हैं वो कम से कम 4 के ग्रुप में होते हैं। गायल की बात सुनने के बाद मोजी उससे पूछता है क्या हम इसे मार सकते हैं। स्वॉर्ड्समैन गायल से पूछता है जल्दी बताओ क्या हम इसे मार सकते हैं। गायल बताता है मैं इसकी रीजनरेशन एबिलिटी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इसका डिफेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो सुनने के बाद स्वॉर्ड्समैन बताता है कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, हमें इस ट्रोल से तब तक फाइट करनी पड़ेगी जब तक गिल्ड वाले यहाँ पे आ नहीं जाते। जिसके बाद ये सभी मिलके उस ट्रोल से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इनके अटैक का उस ट्रोल पे कोई भी असर नहीं
नहीं हो रहा था, जो देख के सहारन उस ट्रोल को मिडिल फिंगर दिखाने लगती है। स्वॉर्ड्समैन सहारन से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, और फिर वो मोजी से कहता है कि तुम इसके पीछे जाके अटैक करो। मोजी उसकी बात मान जाता है और मन ही मन कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये तीनों प्लेयर्स हमेशा से गेम को एंजॉय करते रहे हैं और इन्होंने हमेशा टीम में बैटल किया है, इन्हें पता है कि टीम में बैटल कैसे करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं हमेशा स्लाइम्स के पीछे भागता रहा, मैंने कभी भी गेम को एंजॉय नहीं किया। अब मेरा भी मन है कि मैं इन लोगों की तरह एडवेंचर करूं। तभी उसे आवाज आती है, मोजी होश में आओ। मोजी देखता है कि वो ट्रोल उसे क्रश करने वाला है और अब मोजी समझ जाता है कि वो मर जाएगा। लेकिन तभी स्वॉर्ड्समैन आता है और मोजी को बचा लेता है। स्वॉर्ड्समैन मोजी से कहता है तुम कर क्या रहे हो, ध्यान दो। मोजी मन ही मन सोचता है कि मैं आज के बाद बदल जाऊंगा, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो आज के बाद नहीं बल्कि अभी बदलेगा। इतना सोचने के बाद मोजी ट्रोल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही मोजी की तलवार ट्रोल से टकराती है वो टूट जाती है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है तुम्हारी तलवार टूट चुकी है। तभी वो ट्रोल मोजी पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मोजी उड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। तभी सहारन कहती है गायल ये तुम पे अटैक करने वाला है, डॉज करो। गायल उसकी बात सुनने के बाद ट्रोल का अटैक डॉज कर लेता है। सहारन बताती है कि अगर इसका एक भी पंच तुम्हें लग गया तो तुम मारे जाओगे। फिर वो लोग अपना टैक्टिक बदल देते हैं। टैक्टिक बदलने के बाद स्वॉर्ड्समैन ट्रोल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो ट्रोल पेड़ को पकड़ के उखाड़ लेता है और स्वॉर्ड्समैन पे दे मारता है। स्वॉर्ड्समैन अपनी शील्ड सामने लाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। ट्रोल के अटैक को रोकने के बाद स्वॉर्ड्समैन अपनी शील्ड उसके पैर में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो ट्रोल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने के बाद वो ट्रोल स्वॉर्ड्समैन पे अटैक करने ही वाला था। तभी गायल स्वॉर्ड्समैन को बताता है कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है। स्वॉर्ड्समैन भी उसका अटैक देख लेता है। फिर हमें एक धमाका दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है धुएं के अंदर कोई पड़ा हुआ है, लेकिन ये स्वॉर्ड्समैन नहीं था बल्कि अपना हीरो था। मोजी की आंखें खुलती हैं। उसे पता चलता है कि उसका स्टेमिना पूरी तरह से वापस आ चुका है और उसकी सारी की सारी इंजरी हील हो चुकी हैं। तभी वो देखता है कि ट्रोल स्वॉर्ड्समैन पे अटैक कर रहा है। स्वॉर्ड्समैन जैसे तैसे ट्रोल के अटैक को बर्दाश्त करता है। तभी सहारन उस ट्रोल पे एरो चला देती है। वो एरो सीधा जाके ट्रोल की आंख में लगता है, जिसकी वजह से वो ट्रोल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपना प्रेशर स्वॉर्ड्समैन पे और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड्समैन की हालत खराब हो जाती है। स्वॉर्ड्समैन सोचता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मोजी बहुत स्पीड से भागते भागते आता है और सीधा ट्रोल से टकरा जाता है। मोजी के ट्रोल से टकराने की वजह से ट्रोल काफी दूर जाके गिरता है। गायल ये देख के चौंक जाता है कि मोजी ने उसे बॉडी स्लैम दे दिया। मोजी भी अपनी इतनी ज्यादा पावर देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी एक खास तरह का ऑरा आता है और स्वॉर्ड्समैन को ठीक कर देता है। स्वॉर्ड्समैन बताता है कि उसकी हेल्थ पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। सहारन बताती है ये तो खास तरह की हीलिंग टेक्निक है, आखिर तुम्हारे पास ये टेक्निक कैसे आई? लेकिन मोजी हंस के उसकी बात टाल देता है। स्वॉर्ड्समैन मन ही मन कहता है मेरे सामने खड़ा ये पर्सन काफी ज्यादा कमाल का है। तभी वो ट्रोल घुर्राते हुए उठ के खड़ा हो जाता है। स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार मोजी की तरफ फेंकते हुए कहता है जाओ और इसे मार डालो। मोजी स्वॉर्ड्समैन की तलवार लेने के बाद ट्रोल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि ट्रोल अपनी आंख पे हाथ रख के जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी मोजी ट्रोल पे अटैक कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है गिल्ड मास्टर ने बहुत सारे आइटम कलेक्ट कर लिए हैं। वो बताता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हर दिन $1 लाख कमा लेंगे। फिर हमें पता चलता है ये अपने टीम में मेंबर्स को इसलिए लेता है ताकि ये अंदर आ सके। असल में इस डंजन के अंदर आने के लिए 120 लोगों की जरूरत पड़ती है और इनके गिल्ड के अंदर सिर्फ 40 ही लोग हैं। ये बाकी सारे प्लेयर्स को चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो भी टीम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी उसे ही सबसे ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। लेकिन तभी इन सभी के सामने विंडो ओपन होती है। उसमें लिखा हुआ था कि क्वेस्ट क्लियर हो चुका है। इस क्वेस्ट का बॉस ब्लैक माउंटेन ट्रोल मारा जा चुका है। गिल्ड मास्टर ये देख के हैरान हो जाता है कि किसी ने ब्लैक माउंटेन को मार दिया। सभी प्लेयर्स को नोटिफिकेशन आती है तुमने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया और अब सबको उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रिवार्ड दिया जाएगा। सिस्टम बताता है जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है उस पार्टी का नाम है 13। गिल्ड मास्टर ये देख के चौंक जाता है कि उसकी पार्टी का नाम टॉप पे नहीं आया। आगे सिस्टम बताता है मिशन का MVP स्वॉर्ड्समैन है। जिसने सबसे ज्यादा हीलिंग की है उसका नाम है मोजी और जिसने सबसे ज्यादा डैमेज दिया है उसका नाम है मोजी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गिल्ड मास्टर की बैंड बज चुकी होती है। गिल्ड मास्टर मन ही मन कहता है ये सब क्या हो गया। हमें दिखाया जाता है उसके बहुत सारे मेंबर मारे जा चुके होते हैं। हमें पता चलता है कि गिल्ड मास्टर हमारे हीरो की टीम को मारना चाहता था, लेकिन उनको मारने से पहले किसी और ने इन पे अटैक कर दिया। कुछ प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं और उससे कहते हैं तुम यहाँ छुपे हो। गिल्ड मास्टर पूछता है डार्क गिल्ड हमसे क्या चाहती है, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? एक मेंबर बताता है तुम ट्रोल रेड के नाम पे क्या करते हो सभी को पता है, चाहे तुम आज कुछ भी कह लो तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाले। जिसके बाद हमें गिल्ड मास्टर के चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हमारा हीरो मोजी एक शॉप के अंदर आता है। शॉप ओनर पूछता है कि तुम्हें क्या खरीदना है। मोजी बताता है मैं किसी चीज को खरीदने के लिए नहीं
बल्कि मुझे ऑक्शन हाउस का इस्तेमाल करना है। फिर वो अपने पास से एक रिंग को बाहर निकालता है। हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। ट्रोल के मरने के बाद इनके सामने एक बहुत बड़ा कोर अपीयर हुआ था। मोजी बताता है कोर एक ऐसा आइटम है जो मॉन्स्टर के मरने के बाद अपीयर होता है और इसे खोलने पे तुम्हें काफी सारे ट्रेजर मिलते हैं। हर एक मॉन्स्टर की ताकत के हिसाब से तुम्हें अलग अलग कोर मिलेगा और जो मॉन्स्टर जितना ज्यादा पावरफुल होगा तुम्हें उसके कोर से उतने ज्यादा आइटम मिलेंगे। सहारन और गायल मोजी को फोर्स करते हैं कि तुम इस कोर को ओपन करो। उन दोनों की बात सुनने के बाद मोजी कोर पे हाथ रखता है। तीनों के तीनों प्लेयर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं कोई खराब चीज ना मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो कोर ओपन होता है उन्हें बहुत सारी नोटिफिकेशन आती हैं और उन सभी को काफी सारे आइटम मिल चुके थे। इतने सारे आइटम देख के मोजी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बताता है मैं पूरे दिन मेहनत करके एक स्लाइम को मारता था, उसके बदले में मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे और इसी मिशन को पूरा करने के बदले हमारे हीरो को मैजिक आइटम मिला था। इस मैजिक आइटम का प्राइस 80 गोल्ड रखने के बाद हमारा हीरो इसे ऑक्शन कर देता है। 80 गोल्ड में एक्सचेंज करने के बाद मोजी अपनी होटल में वापस आ जाता है। होटल में आने के बाद मोजी सोचता है उसने मैजिकल आइटम बहुत सस्ते में बेच दिया, काश कि उसकी ऑक्शन में बहुत अच्छी बोली लग जाए वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मोजी याद करता है कि आज उसने बहुत ज्यादा मजे किए, यहाँ तक कि उसे गेम के अंदर पहली बार कुछ दोस्त मिल गए। ये सब इस नेकलेस की वजह से हुआ है। तभी हमारे हीरो की आंख रियल लाइफ में खुल जाती है। रियल लाइफ में उठने के बाद मोजी कहता है लगता है मैं काफी टाइम से सो रहा था। फिर वो अपना फोन चेक करता है तो उसकी मॉम ने उसे पैसे भेज दिए थे। लेकिन मोजी अपनी मॉम से कहता है कि उसकी पार्ट टाइम जॉब का पैसा आने वाला है, इसलिए वो पैसे की चिंता ना करें। लेकिन जब उसकी पार्ट टाइम जॉब का पैसा आता है तो सारा का सारा पैसा कट जाता है क्योंकि हमारे हीरो को काफी ज्यादा पैसा लोन का चुकाना था। लेकिन तभी हमारे हीरो को एक और मैसेज आता है जिसे देख के हमारा हीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जब वो ध्यान से उसे देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उस मैसेज के अंदर उसे $30,000 से भी ज्यादा मिल चुके थे और ये सब उस मैजिक आइटम का प्राइस है जो हमारे हीरो ने ऑक्शन किया था। इसके बाद हमें सर्किट स्टोरेज का सीन दिखाया जाता है। ये एक रियल लाइफ में शॉप है। हमारा हीरो शॉप से बाहर आते हुए बताता है कि उसने काफी सामान खरीद लिया और अपनी मॉम को पैसा भेजने के बाद उसने काफी सारा पाउडर भी खरीद लिया है। हमें बताया जाता है पाउडर एक ऐसी चीज है अगर तुम इसे अपने बियर के अंदर डाल लोगे तो जब भी तुम अपने गेम के अंदर खाना खाओगे ये पाउडर तुम्हारे फेस पे गिरेगा और जैसे ही ये पाउडर तुम्हारे फेस पे गिरेगा तुम्हारा खाना पूरा हो जाएगा, यानी तुम्हें भूख नहीं लगेगी और तुम्हारी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल जाएंगे। घर जाते जाते हमारे हीरो को दिखाई देता है कि उसका नाम ट्रेंडिंग पे है, जो देख के हमारा हीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। असल में हमारे हीरो ने ब्लैक माउंटेन को हरा दिया था, इसीलिए उसका नाम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर की ट्रेंडिंग न्यूज ये थी कि सिल्वर ग्रुप का लीडर मारा जा चुका है और तीसरी न्यूज थी कि हमारे हीरो को ढूंढने वाले को 500 गोल्ड दिया जाएगा। मोजी ये बात समझ जाता है कि जब वो गेम के अंदर जाएगा तो सारे प्लेयर उसे घेर लेंगे और सभी के सभी उसे फोर्स करेंगे कि हमारे गिल्ड में आ जाओ। लेकिन कुछ प्लेयर्स उसे चैलेंज करने के लिए आ जाएंगे और उससे तब तक फाइट करेंगे जब तक उसे हर नहीं देते ताकि वो मेरी जगह गिल्ड में एंट्री कर सके। इसीलिए मोजी तुरंत ही अपने घर की तरफ भागने लगता है क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मोजी बताता है कि अगर ऐसा हो गया तो उसकी फ्रीडम छिन जाएगी और उसका गेम खेलना नर्क जितना कठिन हो जाएगा। इसीलिए मोजी सोचता है कि वो सिटी से काफी दूर चला जाएगा। गेम के अंदर लॉग इन करने के बाद मोजी एक पहाड़ पे आ जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी की दुकान का सीन दिखाया जाता है। उस दुकान के अंदर हमारे हीरो को एक नया आर्मर मिलता है। इस आर्मर की रैंक मैजिक है और इस आर्मर का डिफेंस 118 से भी ज्यादा है। बाकी सारे स्टैट इसके नॉर्मल हैं। आर्मर को पहनने के बाद मोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक छोटा सा गॉब्लिन मोजी को बताता है कि उसने 20 साल से आर्मर बनाए हैं और ये आर्मर उसकी सबसे ज्यादा कमाल की क्रिएशन है क्योंकि इससे पहले उसे कभी भी इतने महंगे मटेरियल नहीं मिले। हमें बताया जाता है ये आर्मर ब्लैक माउंटेन से बना है, यानी ये आर्मर उसी ट्रोल की हड्डियों से बना है जिसे हमारे हीरो ने मारा था। आर्मर पहनने के बाद हमारा हीरो एक जंगल में आ जाता है लेकिन वो अपने घर नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो अपना रास्ता भूल चुका है। रास्ता भूलने की वजह से हमारा हीरो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है लेकिन मोजी को महसूस होता है ग्राउंड के अंदर से हवा आ रही है। जब मोजी अपना हाथ उस ग्राउंड पे रखता है तो एक गेट ओपन हो जाता है। सिस्टम मोजी को बताता है ये एक नया डंजन है और इस डंजन का नाम है ब्लैक रूट केव। जब मोजी उस डंजन के अंदर जाता है तो अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए मोजी एक लाइटनिंग क्रिस्टल बाहर निकालता है जो कि कम से कम 30 मिनट तक काम करेगा। मोजी डंजन के अंदर
जाता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। असल में डंजन के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, लेकिन डंजन के काफी अंदर जाने के बाद उसे एक प्लेट दिखाई देती है। उस प्लेट पे किसी तरह के मंत्र लिखे हुए थे और जैसे ही मोजी उन मंत्र को पढ़ता है वहाँ पे काफी सारे स्केलेटन आ जाते हैं और वाकई में ये स्केलेटन बहुत ज्यादा थे। मोजी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो स्केलेटन से फाइट करने लगता है। मोजी 2-3 स्केलेटन को तो मार देता है लेकिन बहुत सारे स्केलेटन थे। सारे के सारे स्केलेटन मोजी के ऊपर कूद जाते हैं और उसे एकदम पहाड़ की तरह घेर लेते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है मोजी का आर्मर एक्टिवेट हो जाता है और एक ही झटके में वो सारे के सारे स्केलेटन मारे जाते हैं। मोजी बताता है जबकि तुम्हारे पास काफी कमाल का वेपन है, काफी कमाल का आर्मर है और काफी कमाल की एक्सेसरी है, फिर तुम्हें इन छोटे मोटे मॉन्स्टर से नहीं डरना चाहिए। तभी वहाँ और भी ज्यादा स्केलेटन आ जाते हैं, लेकिन मोजी उन्हें देख के स्माइल करता है और उन स्केलेटन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। काफी टाइम बाद मोजी उन सारे के सारे स्केलेटन को मार डालता है। स्केलेटन को मारने के बाद मोजी के सामने विंडो ओपन होती है और सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी 2 लेवल अप हो चुकी हैं। मोजी की जिंदगी में पहली बार एक साथ 2 लेवल अप हुई थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी मोजी को गुफा के अंदर से किसी की आवाज आती है। जैसे ही मोजी वो आवाज सुनता है काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए मोजी धीरे धीरे गुफा की तरफ आगे जाता है। लेकिन गुफा में आगे जाने पर वो देखता है यहाँ पे एक और प्लेट है। जब मोजी उस प्लेट को पढ़ता है तो उस पे लिखा हुआ था काफी सारे सोल्जर्स ने गांव वालों को मार दिया और पूरा का पूरा विलेज जला दिया, इसलिए एक जादूगर ने उन सोल्जर्स को श्राप दिया कि तुम सभी स्केलेटन्स बन जाओगे और हमेशा के लिए यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। और इस टैबलेट के अंदर इन सभी स्केलेटन्स का बॉस है। हमारा हीरो से आजाद करने के लिए मंत्र बोलता है और जैसे ही वो मंत्र बोलता है उसके सामने रैंक बी का क्वेस्ट आ जाता है। क्वेस्ट का मिशन था कि तुम्हें गिराटन को हराना है, जिसके बाद धीरे धीरे गिराटन की बॉडी फॉर्म होने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि गिराटन एक काफी बड़ा स्केलेटन सोल्जर है। गिराटन को अपने सामने खड़ा हुआ देख के मोजी का पूरा शरीर अपने आप कांपने लगता है। मोजी बताता है कि उसी ने तुम्हें आजाद किया है, लेकिन वो तुम्हें सजा देने के लिए आया है क्योंकि तुमने पूरे के पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। मोजी की बात सुन के स्केलेटन को गुस्सा आ जाता है और वो मोजी को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से मोजी काफी दूर जाके गिरता है। स्केलेटन मोजी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सजा देने की। मोजी बताता है गेम के अंदर स्पेशल मॉन्स्टर होते हैं जिनकी पावर नॉर्मल मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मैंने इसके जितना पावरफुल मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। ये तो नेम्ड मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। सिस्टम मोजी को बताता है कि तुम्हारी हेल्थ 20% से भी कम बची है। स्केलेटन सोल्जर ये देख के हैरान हो जाता है कि मोजी अभी भी जिंदा है। मोजी बताता है जब तक वो मरेगा नहीं उसकी बॉडी दोबारा से हील हो जाएगी। स्केलेटन सोल्जर जब ये देखता है कि मोजी हील हो रहा है तो वो मोजी पे अटैक करने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। मोजी स्केलेटन सोल्जर का पंच आराम से डॉज कर लेता है। उसका पंच डॉज करने के बाद मोजी स्केलेटन सोल्जर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से स्केलेटन सोल्जर काफी दूर जाके गिरता है। स्केलेटन सोल्जर खड़ा होकर कहता है भले ही ये मेरी रियल बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जैसे एक न्यूबी ने मुझे हरा दिया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और इस शराब से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन मोजी उस पर अटैक करते हुए कहता है तुझे जो भी करना है तू कर ले। मोजी की बात सुनने के बाद स्केलेटन सोल्जर कहता है तुम्हारे जैसा एक छोटा कीड़ा अपने आप को क्या समझता है। इतना कहने के बाद स्केलेटन सोल्जर स्किल इस्तेमाल करता है जिसका नाम है इनग्रेव्ड समनिंग शर्मा। उस टेक्निक की वजह से उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है और देखते ही देखते उस मॉन्स्टर की लेवल +10 हो जाती है। फिर वो मॉन्स्टर अचानक से मोजी पे स्लैश लगा देता है। इससे पहले कि मोजी कुछ और कर पाता वो मॉन्स्टर फिर से मोजी पे स्लैश लगा देता है। स्केलेटन सोल्जर कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के 2 टुकड़े नहीं कर पाया, ये सब इस घटिया बॉडी की वजह से हो रहा है। मोजी मन ही मन कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर मैं अपने लिए आर्मर लेके नहीं आता तो मैं कब का मारा जाता, लेकिन अब मैं पहले से पूरी तरह से बदल चुका हूँ। मेरी हेल्थ 300 हो चुकी है और मैं हर सेकंड 100 से भी ज्यादा हेल्थ रिकवर कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगा था ये नेकलेस इतना ज्यादा कमाल का है। सिस्टम मोजी को बताता है तुम्हारी हेल्थ पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। स्केलेटन सोल्जर मोजी से कहता है तुम मेरी तलवार का अटैक खाने के बाद भी उठ गए। मोजी स्केलेटन सोल्जर को बताता है कि वो विलेजर्स का बदला लेगा और तुमने जो भी किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मोजी की बात सुनने के बाद स्केलेटन सोल्जर उस पर अटैक कर देता है। मोजी जैसे तैसे उसका अटैक डॉज करता है और फिर उस पर ही अटैक कर देता है। मोजी का अटैक सीधा जाके उसके एक हाथ को लगता है, जिसकी वजह से स्केलेटन सोल्जर की हाथ की हड्डी में क्रैक आ जाता है। एक अटैक करने के बाद मोजी स्केलेटन सोल्जर पे बहुत सारे अटैक करता है और थोड़ी देर बाद अटैक करना बंद कर देता है। जैसे ही स्केलेटन सोल्जर को मोजी पे अटैक करने का मौका मिलता है वो अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले उसका अटैक मोजी को लगता है उसका हाथ कट जाता है। फिर मोजी मौके का फायदा उठाता है और उसके दोनों पैर काट देता है, जिसकी वजह से स्केलेटन सोल्जर नीचे गिर जाता है। मोजी उसे बताता है तुम एक सोल्जर कहलाने के लायक नहीं हो, तुम बस एक कातिल हो जिसने सारे के सारे विलेजर्स को मार दिया था। जो सुनने के बाद स्केलेटन सोल्जर बताता है कि तुम एक बेवकूफ हो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, हमें
हमें उन विलेजर्स को मारना पड़ा। हम सभी किसी और देश के साथ फाइट कर रहे थे। अगर हम वो फाइट नहीं करते तो सारा का सारा देश मारा जाता। फाइट करते करते हमें टाइम पे सप्लाई नहीं मिली और हमारे सोल्जर भूख से मारे जाने लगे। इसलिए हम विलेज के अंदर गए और खाना लेने लगे, लेकिन विलेज वालों ने उल्टा हम पे अटैक कर दिया और हमें वहां से भगा दिया। हम अपनी जान पे खेल के उनकी जान बचा रहे थे और वो लोग हमें अपना खाना भी नहीं दे सकते थे। इससे तो अच्छा था कि वो लोग मारे जाते। स्केलेटन की बात सुनने के बाद मोजी जवाब देता है कि तुम पूरी तरह से गलत हो। एक सोल्जर का काम होता है कि वो अपने देश और अपने देश के लोगों की जान बचाए, ना कि उनकी जान ले। इतना कहने के बाद मोजी फाइनल अटैक करता है और उसे मार डालता है। तभी अचानक मोजी के सामने काफी सारी विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारा काफी लेवल अप हो चुका है। जब मोजी काउंट करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी 6 लेवल अप हो चुकी हैं और सिस्टम की तरफ से हमारे हीरो को एक अचीवमेंट मिलती है। सिस्टम बताता है कि तुम्हारे पास 11 स्वॉर्ड आ चुकी है और तुम्हारे सारे के सारे स्टेट +2 हो चुके हैं। मोजी को समझ में नहीं आता ये अचीवमेंट क्या है और ये 11 स्वॉर्ड है क्या। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके पीछे मॉन्स्टर कोर है। मोजी बताता है उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोर कभी नहीं देखा। जब मोजी उस कोर पे हाथ रखता है तो काफी तेज लाइट निकलती है और मोजी के आसपास ढेरों आइटम बिखर जाते हैं। इतने सारे आइटम को देख के मोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आइटम को अपनी इन्वेंट्री में रखते टाइम मोजी का ध्यान उस तलवार पे जाता है जिसे वो स्केलेटन सोल्जर इस्तेमाल कर रहा था। हमारे हीरो को एबिलिटी मिलती है जिसका नाम है इनग्रेव्ड 11 स्वॉर्ड्स और ये एक यूनिक लेवल का आइटम है। जैसे ही हमारा हीरो इस आइटम को लेगा उसे ये एबिलिटी फ्री में मिल जाएगी और इस आइटम की अटैकिंग पावर 200 से भी ज्यादा है। अपने सामने पड़ा हुआ यूनिक लेवल का आइटम देख के हमारे हीरो का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो जोर से चिल्ला के कहता है ये तो यूनिक लेवल का आइटम है। इस गेम के अंदर सबसे हाई लेवल का आइटम रेयर लेवल का आइटम है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा लेवल का आइटम है। मोजी सोचता है कि उसे दुनिया का सबसे पहला रेयर आइटम मिला और अब उसे दुनिया का सबसे पहला यूनिक आइटम भी मिल चुका है। तभी वो तलवार अचानक हिलने लगती है और सीधा आके मोजी के हाथ में घुस जाती है, जिसकी वजह से मोजी को वो सारी स्किल मिल जाती है और इस स्किल का कूल डाउन 1.5 सेकंड है। मोजी बताता है ये मेरी पहली स्किल है जो मुझे गेम के अंदर मिली है। फिर मोजी उस स्किल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड बाहर आ जाती है। स्वॉर्ड को उठाने के बाद मोजी उसे यहाँ वहाँ चला के देखता है। उसे वो स्वॉर्ड चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी मोजी को ग्राउंड पे एक रिंग पड़ी हुई मिलती है और ये रिंग भी एक यूनिक लेवल का आइटम है, लेकिन इस रिंग को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमारा हीरो इस रिंग की कंडीशन को मैच कर लेगा तो ये रिंग एक स्पेशल लेवल का क्वेस्ट हमारे हीरो को देगी।